हम लोग प्री बोर्ड एग्जामिनेशन 2025 कक्षा 12 का भौतिक विज्ञान देखेंगे। 17 नंबर का पेपर है, आप लोग को ये करना है, ठीक है। आप लोग यूपी बोर्ड का है, तो आप लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि आप लोगों को ये सातों निर्देश पढ़ लेना है, ठीक है। आप लोग को पढ़ने के बाद हम लोग डायरेक्ट आ जाते हैं, क्योंकि ज़्यादा हम लोग के पास समय नहीं है, ठीक है। फिर हम लोग आ जाते हैं खंड अ पे, ठीक है। फिर दिया है दिया है ओ के ताप पर शुद्ध अर्धचालक है, तो आप लोग को दिया है 4 ऑप्शन, एक ऑप्शन दे दीजिएगा। फिर ख एक बिंदु आवेश पर विद्युत द्विध्रुवके के कारण लगने वाले बल निर्भर करता है, 4 ऑप्शन दिया है, उसमें से एक ऑप्शन, ठीक है बच्चों। उसके बाद ग दिया गया है वैद्युत धारा घनत्व तथा अपवाह वेग 100 में संबंध है, आप लोग को 4 ऑप्शन दे दिया गया है, उसमें से आप लोग को एक देना है। फिर घ वाला देख लीजिए आप, घ 1/μ0 ई 0 का मात्रक है, आप लोग को 4 दिया गया है, आप लोग एक कर लीजिएगा। फिर अंग वह घटना जो प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंग प्रकृति दर्शाती है, 4 ऑप्शन दे दिया गया है, उसमें से आप लोग को एक देना है, ठीक है बच्चों। फिर च दिया गया है जब एक प्रकाश किरण अपवर्तनांक के माध्यम में प्रवेश करती है तब अपवर्तन कोण का मान आपतन कोण का आधा रहता है, अपवर्तन कोण का मान होगा। आप लोग को 4 ऑप्शन दे दिया गया है, उसमें से एक ऑप्शन आप लोग को देखना है, ठीक है बच्चों। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, दूसरा का क विद्युत धारा को समझाइए, क है, ठीक है। फिर ख किरचॉफ का धारा नियम लिखिए, ठीक है। फिर ग धारिता से आप क्या समझते हैं, ठीक। घ एक प्रकाश किरण का पानी में तरंग दैर्घ्य 4800 एंगस्ट्रॉम है, यदि पानी और कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 और 5/3 है तो कांच में किरण की तरंग दैर्घ्य क्या होगी, ठीक है। आप लोग को इसका आंसर देना है बच्चों, ठीक है। और फिर अंग यदि किसी प्रिज्म के लिए प्रिज्म कोण तथा न्यूनतम विचलन कोण दोनों का मान a हो तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक क्या होगा, ठीक है बच्चों। अब दो सीधे समांतर अनंत लंबाई के धारावाही चालकों के प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाले बल का व्यंजक लिखिए, ठीक है बच्चों। उसके बाद हम लोग आएंगे प्रश्न नंबर 3 पे, आएंगे प्रश्न नंबर 3 पे, मतलब खंड स पे। दिया गया है पहला, तीसरे का पहला क एक अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार का रैखिक आवेश घनत्व 10.0 गुणे 10 की पावर -8 कूलाम मीटर है प्रति मीटर है। तार से 2 सेमी दूर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए, ठीक है। आप लोग को ये करना है। फिर ख करना है, सिद्ध कीजिए कि निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत द्विध्रुवता द्वारा वैद्युत विभव शून्य होता है। फिर आप लोग को ग वाला करना है बच्चों। फिर घ वाला चुंबकीय विद्युत, घ वाला भी आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग चौथा प्रश्न, ठीक है। चौथा प्रश्न, तो चौथा प्रश्न बोल रहा है कि चौथी का क सिद्ध कीजिए कि निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत द्विध्रुव द्वारा किस विभव शून्य होता है, विद्युत शून्य होता है। फिर ख किसी नाभिक की द्रव्यमान क्षति क्या है, इससे बंधन ऊर्जा कैसे प्राप्त होती है, ठीक है। फिर ग एक रेडियो 7 से 5 MHz से 12 MHz बैंड के किसी स्टेशन में समस्वरित हो सकता है संगत तरंग दैर्घ्य बैंड क्या होगा, ठीक है बच्चों। उसके बाद आप लोग को घ वाला करना है। क्या करना है? घ वाला। एक चालक में 6.4 एम्पीयर वैद्युत धारा प्रवाहित होती है यदि चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8.10 की पावर 24 प्रति मीटर हो तो उनका अनुगमन वेग ज्ञात कीजिए। फिर अंग अपवाह वेग की परिभाषा दीजिए, अपवाह वेग एवं विद्युत धारा में संबंध स्थापित कीजिए, ठीक है बच्चों। अब पांचवा क है फैराडे के वैद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधित नियम बताइए, ठीक है बच्चों। अब पांचवें का ख सूर्य से ऊर्जा नाभिकीय संलयन द्वारा कैसे उत्पन्न होती है, आवश्यक समीकरण की सहायता से समझाइए। बच्चों ग आ गया है ग आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण का निगमन कीजिए, या अथवा दिया है। अथवा मतलब इसके जगह आप लोग को ये डी बॉगलिक तरंग दैर्घ्य का सूत्र प्राप्त कीजिए एवं प्रतीकों का अर्थ स्पष्ट कीजिए, ठीक है। फिर घ
एन प्रकार का अर्धचालक क्या है, इसकी रचना समझाइए। फिर अंग विचलन कोण को एवं वर्ण विक्षेपण से क्या तात्पर्य है, वर्ण विक्षेपण क्षमता के लिए सूत्र निगमित कीजिए। फिर आता है खंड य, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 6, तो एक प्रत्यावर्ती परिपथ में 10 एच का प्रेरकत्व 20 म्यू एफ एक संधारित्र तथा 500 ओम का एक प्रतिरोध श्रेणीबद्ध है। इन्हें बी बराबर 200 साइन 100 फीट की सप्लाई से जोड़ा गया है। ज्ञात कीजिए प्रतिबाधा, शक्ति गुणांक, धारा एवं वोल्ट का बीच कलांतर, या अथवा ये मतलब जो दिया गया है इसके जगह पे आप लोग को ये भी कर सकते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन से आप क्या समझते हैं, इसकी आवश्यक शर्तें लिखी हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है धारा वायुलंबी परिनलिका के स्व प्रेरकत्व का सूत्र स्थापित कीजिए, या चोक कुंडली का कार्य सिद्धांत समझाइए। चोक कुंडली में वाटहीन धारा के महत्व को समझाइए। या आठवां दिया है कि क्वांटम मॉडल के आधार पर प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन की व्याख्या कीजिए तथा प्रकाश विद्युत समीकरण एच भी बराबर 1/2 mv² प्लस HV0 व्युत्पादित कीजिए। या इसके जगह बूस्टर के नियम का उल्लेख कीजिए, सिद्ध कीजिए कि किसी पारदर्शी माध्यम से ध्रुवण कोण पर परावर्तित तथा अपवर्तित किरणें परस्पर लंबवत होती हैं। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की व्याख्या कीजिए तथा इसकी कमियों का उल्लेख कीजिए। या 9वें की जगह पे एक और है, अथवा ऊर्जा बैंड के आधार पर चालक, अचालक एवं अर्धचालकों में अंतर स्पष्ट कीजिए बच्चों, ठीक है। आप लोग का ये फिजिक्स का समाप्त होता है, उसके आप लोग को ये कर लेना है, ठीक है बच्चों। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब, और फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हिंदी, इंग्लिश आप लोग को सब देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप लोग देख लीजिएगा।